हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्स सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लिया होगा और काफ़ी लोगों ने तो फॉर्म को फिलअप भी कर दिया होगा। दोस्तों, वैसे यहाँ पर कई सारी पोस्ट शामिल हैं क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है, 14 एम्स शामिल हैं, रेगुलर वैकेंसी है। आवेदन की बात करेंगे तो यहाँ पर 17 नवंबर से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके थे, 1 दिसंबर लास्ट डेट है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के बारे में। तो क्या इसकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है, कितनी वैकेंसी है पूरे एम्स में, और इसका जो सिलेबस है वो किस तरह से रहेगा। एग्जाम पैटर्न तो आप लोगों ने देख लिया होगा। एग्जाम सिलेबस की बात करेंगे, साथ ही हम बात करेंगे हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि इस पोस्ट पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने एम्स में वैकेंसी है। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि 7 एम्स हैं जहाँ पर हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल एज लिमिट है और अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन आपको छूट मिल जाएगी। बात करेंगे वेतन की, तो यहाँ पर लेवल फर्स्ट का वेतन दिया गया है। लेवल फर्स्ट यानी कि 1900 ग्रेड पे का आपका वेतन है और स्टार्टिंग में सैलरी आपकी 20,000 से स्टार्ट रहेगी और जल्द ही आपकी सैलरी बढ़ने लगती है क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल की वैकेंसी है और परमानेंट जॉब है, तो सैलरी आपको जल्द ही बढ़ते हुए दिखेगी। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले लिखा है मेट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या फिर बोर्ड। दोस्तों, आपके पास में 10th पास होना चाहिए। सेकंड, सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विसेज कंडक्टेड बाय ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सच एज सेंट जॉन एम्बुलेंस। यदि आपके पास में हॉस्पिटल सर्विस का कोई सर्टिफिकेट कोर्सेस है तो आप लगा सकते हैं, वो भी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। जैसे कि सेंट जॉन एम्बुलेंस, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी हॉस्पिटल सर्विसेज के सर्टिफिकेट कोर्सेज कराती हैं, जैसे कि सीपीआर का हो गया, आपका फर्स्ट एड का हो गया। ठीक, रेड क्रॉस सोसाइटी है, रेड क्रॉस के द्वारा भी कई सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज कराए जाते हैं हॉस्पिटल सर्विस के। ठीक, तो यदि आपके पास में ऐसा कोई कोर्सेज का सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे डिजायरेबल में एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्कड इन ए हॉस्पिटल, यदि आपने हॉस्पिटल में वर्क किया है, उसका एक्सपीरियंस है तो आप जरूर लगाएं। ये डिजायरेबल में लिखा है, यदि है तो आप लगा दें, यदि नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन ऊपर दी गई है फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास में एक्सपीरियंस है तो जरूर लगाएं। बात करते हैं कि किस एम्स में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर देखेंगे 7 एम्स शामिल हैं, नाम आपके दिए गए हैं एम्स भोपाल, बिलासपुर, देवघर, गुवाहाटी, रायबरेली, ऋषिकेश एंड जोधपुर। कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है और टोटल यहाँ पर भी लिखा हुआ है। कुछ पीडब्ल्यूबीडी की पोस्ट हैं, कुछ एक्स सर्विसमैन की पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों, 442 पोस्ट हैं। 442 पोस्ट पर हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी निकाली गई है। एक अच्छा मौका है दोस्तों, यदि आपके पास में सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं तो आप जरूर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पर देखेंगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका जनरल, सेकंड आपका डोमेन स्पेसिफिक। ठीक, फर्स्ट जनरल में आप देखेंगे यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, 40 क्वेश्चन इस तरह से डिवाइड किए गए हैं। 10 क्वेश्चन आपके होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज से। ठीक, इस प्रकार 40 क्वेश्चन आपके ये हो चुके हैं और 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे डोमेन स्पेसिफिक ड्यूरेशन, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। 90 मिनट का पेपर रहेगा, 80 एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे, 80 नंबर का आपका पेपर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोस्तों, बात कर लेते हैं एग्जाम फीस की, तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3,000 रुपए, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 2400 रुपए, पर्सन विद डिजेबिलिटीज के लिए इस एग्जाम से छूट मिली है। और दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट्स जो SC ST कैटेगरी से हैं उनकी जो एग्जाम फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। अब देख लेते हैं दोस्तों सिलेबस। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका सिलेबस है 40 नंबर का, आपका ये सिलेबस हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आपका जो 40 नंबर का बचा है आपका सब्जेक्टिव। ठीक, यहाँ पर देखेंगे हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 का जो सब्जेक्टिव जो सिलेबस है वो इस तरह से है। यहाँ पर लिखा है मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ ए पेशेंट। फिजिकल नीड्स कौन कौन सी होती है? कंफर्ट रेस्ट स्लीप एंड एक्सरसाइज। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बॉडी मैकेनिक्स, मूविंग, लिफ्टिंग, ट्रांसफरिंग, पोजिशन एंड पोस्चर मेंटेनेंस, बेड्स एंड बेड मेकिंग, प्रिंसिपल ऑफ बेड मेकिंग। ठीक, टाइप्स एंड केयर ऑफ बेड लिनन, सेफ्टी डिवाइसेस। ठीक है, असिस्टेंट्स एंड स्प्लेंट्स, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाइजीनिक नीड्स, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, अटेंडेंट्स रोल इन द मेंटेनेंस पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। तो इस तरह से हाइजीन से संबंधित, आपके बेड मेकिंग से संबंधित, आपके बॉडी मैकेनिक, बॉडी पोस्चर, ठीक, कंफर्ट रेस्ट स्लीप, ये सब यहाँ से आपके सेफ्टी डिवाइसेस से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
ठीक। यहाँ पर देखेंगे एलिमिनेशन नीड्स प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, रिटेंशन एंड इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, ऑफरिंग बेड पेन, यूरिनल। फर्स्ट एड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेफिनेशन, एम एंड इम्पोर्टेंस, रूल्स, जनरल प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड इन इमरजेंसीज, प्रोसीजर क्या है, टेक्निक इन फर्स्ट एड, प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट एड किट, ठीक, सीपीआर एंड बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो यहाँ से आपके इस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपका सिलेबस है, ये हो गया आपका सिलेबस। अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। 27 अगस्त को पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 40 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे तो स्टार्टिंग में इस तरह से रहेंगे, दिखेंगे आपको जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, ठीक। और नीचे आप देखेंगे जो आपके सब्जेक्टिव रहेंगे, ये आपका क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, ठीक। इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर लें। यहाँ पर देखेंगे आप, ये आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट हो चुका है, लिखा है चिकित्सा सहायता पहुंचने से पहले गंभीर रूप से घायल मरीज के साथ क्या नहीं करना चाहिए, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। मदद के लिए पुकारें, उन्हें चोट वाली जगह से हटाएं, चोटों की जांच करें, सुनिश्चित करें कि वे सांस ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। और यहाँ पर देखेंगे रोगी की स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है, अधिक पैसा पाने के लिए, रोगी को और अधिक बीमार बनाने के लिए, पारस्परिक संक्रमण को रोकने के लिए, रोगी को क्रोधित करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की पोस्ट में। यहाँ पर देखेंगे सीपीआर देते समय मरीज की छाती को बार बार सीधे नीचे दबाकर प्रति मिनट कितने दबाव की दर से दबाना चाहिए, ठीक। आपके ऑप्शन है 5 से 10, 100 से 120, 20 से 40, 150 से 200। तो राइट आंसर 100 से 120 प्रति मिनट की दर से दबाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप धुएं से भरे कमरे में हैं तो क्या करेंगे, फर्श पर रहेंगे और बाहर निकलने के लिए जितना संभव हो उतना नीचे रहेंगे, लेट कर आपको बाहर निकलना है, ठीक, ना कि सीधा चलना, ना बैठ जाना, ना रोना है, ठीक है। क्योंकि आपको फर्श पर लेट जाना, क्योंकि जो फायर आग रहती है वो थोड़ा सा सतह से ऊपर रहती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर क्या है, 112 है, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो सिलेबस है वो भी हमने बता दिया है, ठीक है। और पोस्ट कितनी है, क्या है, 400, टोटल 42 पोस्ट हैं। और यदि आप लोग एलिजिबल हैं तो आवेदन जरूर करें, लास्ट डेट 1 दिसंबर है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।